इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। वही दो हाथ, दो पांव, आंखें, कान, चेहरा जो इतना प्यारा लगने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांदनी फिल्म कैसे ली थी जन्म? इस फिल्म के रिलीज के टाइम डिस्ट्रीब्यूटर को किस फैसले से उन्हें हुआ था इतराज? फिल्म के प्रोड्यूसर क्यों अपनी डायरी में बार बार सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे थे, हेल्प मी गॉड, भगवान मेरी मदद करो? आखिर क्यों अनिल कपूर और गोविंदा ने इस फिल्म को करने से किया इनकार? क्या सच में उस टाइम ऐसा दिन भी आया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करने की कगार पर पहुंच गए थे? क्या आप जानते हैं चांदनी फिल्म को करने से जूही चावला अपनी खुद की फैसला से क्यों हुई थी नाराज? इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर अपनी राय में फिल्म के प्रोड्यूसर से क्या सुझाव दिया था? चांदनी फिल्म के अंदर श्रीदेवी को कैसे हुई थी एंट्री? श्रीदेवी सफेद कॉस्ट्यूम पहनने से क्यों कर रही थी इनकार? फिल्म के डायरेक्टर ने श्रीदेवी से क्या कहा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चांदनी फिल्म से जुड़े ऐसे 9 अनसुने और चौंकाने वाले किस्से जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। साथ ही जानेंगे फिल्म की मेकिंग, कास्टिंग, संगीत, शूटिंग के दौरान हुई विवाद और बॉक्स ऑफिस का पूरा सफर, जो पर्दे के पीछे छिपी वो सच्चाइयां जिन्होंने चांदनी फिल्म को इतिहास बना दिया। वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर नया फैक्ट पिछले से भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी किए बगैर करते हैं वीडियो स्टार्ट। फिल्म चांदनी एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म की कहानी लिखी थी कामना चंद्रा ने। स्क्रीन प्ले लिखा था अरुण कौल तथा उमेश कलबाग ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे सागर सरहदी ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्वयं यश चोपड़ा ने। 2 घंटा 59 मिनट के लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 15 सितंबर सन 1989 को। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, जूही चावला, वहीदा रहमान, सुषमा सेठ, बीना बनर्जी, मनोहर सिंह, राम गोपाल बजाज, आशा शर्मा, रेणु आर्य, ललित तिवारी और अनुपम खेर। इसके अलावा और कई छोटे बड़े कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था शिवहरी ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 9 गाने शामिल किए गए थे, जिन गानों की बोल इस प्रकार है। मेरे हाथों में 9 चूड़िया है, पर्वत से काली घटा टकराई, चांदनी ओ मेरी चांदनी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तेरे मेरे होठों पे, तू मुझे सुन मैं तुझे सुनाऊं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, आ मेरी जान मैं तुझमें अपनी जान रख दूं, और महबूबा। फिल्म के इन सभी गानों का जादू उन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और इस फिल्म का संगीत उस दशक का सबसे बड़ा सुपरहिट म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। खासकर मेरे हाथों में 9 चूड़िया है, चांदनी ओ मेरी चांदनी और लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इन गानों को आज भी शादी और पार्टियों में बड़े ही शौक से सुने जाते हैं। इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी मखमली एवं सिंदूर आवाजें दी थी लता मंगेशकर, विनोद राठौड़, पामेला चोपड़ा, बाबला मेहता, श्रीदेवी, जॉली मुखर्जी, सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे, आशा भोसले और नितिन मुकेश ने। आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। चांदनी फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ रुपया का। फिल्म ने अपने पहले दिन कमाई की थी लगभग 20 लाख रुपया का और पहले सप्ताह में इन्होंने कमाई की थी लगभग 5 करोड़ 6 लाख रुपया का और पूरी वर्ल्ड में फिल्म ने कमाई की थी लगभग 27 करोड़ रुपया का। इस लिहाजा से फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर घोषित की गई थी। अगर सन 1989 के सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी फिल्म राम लखन, तीसरे नंबर पर थी फिल्म चांदनी, चौथे नंबर पर थी फिल्म त्रिदेव और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म चालबाज। चांदनी फिल्म को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। चलिए अब जान लेते हैं फिल्म से जुड़े हुए 9 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, बता दें यश चोपड़ा ने करण जौहर के साथ एक विशेष कार्यक्रम में शाहरुख खान से बातचीत करते हुए चांदनी फिल्म के बारे में जो बताई थी, वही बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दरअसल 80 के दशक में यश चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट की गई कोई भी फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो रही थी। उस समय हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों का दौर था।
इसी वजह से यश चोपड़ा ने समय की मांग के अनुसार विजय फिल्म बना रहे थे, जो सन 1988 में रिलीज हुई थी। बताया जाता है विजय फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन यश चोपड़ा ने अपनी कार से बॉम्बे की सड़कों पर गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर रास्ते पर लगे फिल्मों के पोस्टरों पर पड़ी। उन्होंने देखा लगभग हर पोस्टर पर सिर्फ एक्शन ही एक्शन दिखाई दे रहा था। हर हीरो के हाथ में कोई न कोई हथियार था। ये देखकर यश चोपड़ा ने कहा, ये सब क्या है, ऐसा ही फिल्म तो मैं भी बना रहा हूं। मैं भी दुनिया के साथ ही चल रहा हूं, फिर भी अपनी दिल की बात क्यों नहीं सुन रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी पसंद की फिल्म बनाएंगे। इसके बाद यश चोपड़ा ने कहानी की तलाश शुरू कर दी। तभी एक दिन उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, जो इससे पहले कामना चंद्रा ने प्रेम रोग फिल्म की कहानी लिख चुकी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी। कामना चंद्रा ने यश चोपड़ा को कहानी सुनाई, जो उन्हें बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्होंने फिल्म का नाम चांदनी रखने का डिसाइड किया, क्योंकि उनकी सन 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला के अंदर रेखा के किरदार का नाम भी चांदनी था। बता दें, उस टाइम विजय फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही चांदनी फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 2, ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में चांदनी फिल्म के बारे में जो लिखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऋषि कपूर लिखते हैं कि जब फिल्म की तैयारियां चल रही थी, तब एक दिन यश चोपड़ा ने उनसे मिले थे और उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मुझे सफेद कपड़े पहने एक लड़की दिखाई देती है। सिलसिला में रेखा का नाम चांदनी था और मैं चांदनी नाम से फिल्म बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें काम करो। ऋषि कपूर ने यश चोपड़ा को तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हूं, किंतु आप हाउस ऑफ एनी हाउ फिल्म को देखिए। अगर आप उस फिल्म का एक ट्रैक अपनी फिल्म में शामिल करते हैं तो बेहतर रहेगा। यश चोपड़ा ने वो फिल्म देखी और उसमें मौजूद हीरो के अपाहिज हो जाने वाले ट्रैक को अपनी फिल्म में शामिल कर दिया। इस तरह चांदनी फिल्म की कहानी पूरी हुई। ऋषि कपूर आगे लिखते हैं कि यश चोपड़ा के बॉडीगार्ड गुरदीप सिंह से उनकी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन गुरदीप सिंह ने उनसे कहा, अगर चांदनी फिल्म नहीं चली तो यश चोपड़ा को अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा और उन्हें टी सीरीज कंपनी के लिए शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ेंगी। ये बात पहले से टी सीरीज की मालिक गुलशन कुमार के साथ बातचीत चल रही थी। उन्होंने आगे लिखते हैं, चांदनी फिल्म की रिलीज होने से एक दिन पहले ऋषि कपूर यश चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस गए थे। वहां उन्होंने देखा यश चोपड़ा अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। कुछ देर बाद यश चोपड़ा ने बाथरूम चले गए थे। तभी ऋषि कपूर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उनकी डायरी देख ली। उन्होंने देखा डायरी के कई पन्नों पर बार बार सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, हेल्प मी गॉड, भगवान मेरी मदद करो। कई पन्नों पर लगातार यही शब्द लिखे हुए थे। ये देखकर ऋषि कपूर को महसूस हुआ कि यश चोपड़ा उस समय सचमुच बहुत बड़े तनाव से गुजर रहे थे। परंतु जब चांदनी फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके साथ ही यश चोपड़ा के बैनर की प्रतिष्ठा फिर से ऊंचाई पर पहुंच गई। लगभग 10 साल बाद यश चोपड़ा ने एक बार फिर बड़ी सफलता का स्वाद चखा। फैक्ट नंबर 3, चांदनी फिल्म के लिए ऋषि कपूर पहले ही फाइनल हो चुके थे, किंतु फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद अनिल कपूर थे। जब अनिल कपूर को फिल्म का प्रस्ताव भेजा गया तो उन्हें रोहित का किरदार पसंद नहीं आया, क्योंकि वो फिल्म के लंबे हिस्से में व्हीलचेयर पर नहीं बैठना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गोविंदा का दावा है कि अनिल कपूर के फिल्म छोड़ने के बाद यही रोल उन्हें ऑफर किया गया था, परंतु गोविंदा भी फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि वह भी ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर रहने वाला किरदार नहीं निभाना चाहते थे। यश चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के मुख्य किरदार के लिए किसी हीरो को तैयार करना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि कोई भी अभिनेता इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। तभी उनके मन में विनोद खन्ना का नाम आया। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि विनोद खन्ना इस फिल्म के अंदर काम करेंगे। फिर भी उन्होंने विनोद खन्ना को प्रस्ताव भेजा तो विनोद खन्ना ने तुरंत फिल्म करने के लिए हाँ कर दी। अब नई समस्या सामने आई। फिल्म पूरी तरह एक रोमांटिक लव स्टोरी थी, जबकि उस समय विनोद खन्ना की पहचान एक्शन हीरो के रूप में थी। यश चोपड़ा को लगा वह मुख्य किरदार में पूरी तरह फिट नहीं बैठेंगे। तब उन्होंने किरदार में बदलाव करने का डिसाइड किया। जो ऋषि कपूर वाला किरदार, विनोद खन्ना को ललित के किरदार में ढाल दिया और ऋषि कपूर को फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए फाइनल कर दिया।
बताया जाता है ऋषि कपूर के अपोजिट फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद रेखा थी, परंतु उन्हें लगा रेखा ऋषि कपूर के साथ उतनी फ्रेश यंग रोमांटिक जोड़ी नहीं लगेंगी जितनी वो अपनी फिल्म में चाहते थे। उनका मानना था रेखा जितेंद्र और शशि कपूर के साथ ज्यादा बेहतर लगती है। उसके बाद यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को साइन करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले श्रीदेवी की सदमा फिल्म देखी थी और उसी टाइम तय कर लिया था कि वो अपनी किसी न किसी फिल्म के अंदर उन्हें मुख्य भूमिका के लिए साइन जरूर करेंगे। तब यश चोपड़ा ने डिसाइड किया कि उनकी फिल्म के चांदनी सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी ही होंगी। जब यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को फिल्म का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने तुरंत फिल्म करने के लिए हामी भर दी और इस तरह उन्हें चांदनी फिल्म के लिए साइन किया गया। किंतु अफसोस, इस फिल्म के तीनों प्रमुख कलाकार आगे चलकर सन 2017 में विनोद खन्ना, सन 2018 में श्रीदेवी और सन 2020 में ऋषि कपूर, तीनों महान कलाकार हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। परंतु चांदनी फिल्म की जरिए उनकी यादें हम लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा हमेशा रहेंगी। फैक्ट नंबर 4, चांदनी फिल्म के अंदर देविका यानी जूही चावला वाली किरदार के लिए सबसे पहले यश चोपड़ा ने माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी, शेषाद्री माधवी और शाहीन को प्रस्ताव भेजा था, परंतु इनमें से किसी भी अभिनेत्री ने उस किरदार को करने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि रोल छोटा था और पूरी फिल्म श्रीदेवी के किरदार का इर्द गिर्द घूमने वाली थी। फिर यश चोपड़ा ने देविका वाली किरदार के लिए जूही चावला को प्रस्ताव भेजा और उन्होंने तुरंत फिल्म करने के लिए राजी हो गई। बताया जाता है इससे पहले सल्तनत फिल्म के अंदर जूही चावला और श्रीदेवी एक साथ काम की थी, जो सन 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अंदर श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी और जूही चावला की ये डेब्यू फिल्म थी। तभी से जूही चावला ने श्रीदेवी को बहुत सम्मान करती आई। बस यही वजह थी, जब जूही चावला को पता चला चांदनी फिल्म के अंदर श्रीदेवी काम कर रही है तो उन्होंने इस रोल को करने के लिए बिना देर किए हामी भर दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है जूही चावला अपने इस फैसले से थोड़ी परेशान भी हुई थी, क्योंकि उनका मानना था फिल्म की एडिटिंग के दौरान उनकी कई सीन काट दिए गए थे। इस वजह से उन्होंने इस फिल्म को साइन करने के अपने फैसले से कुछ नाराज भी थी। किंतु बाद में यही फिल्म आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद साबित भी हुई, क्योंकि यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म डर के अंदर जूही चावला को फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए साइन किए थे, जो सन 1993 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और इस फिल्म ने जूही चावला की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। बता दें, चांदनी फिल्म से ही डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा को पहली बार असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका दिया था। इसी फिल्म से आदित्य चोपड़ा ने फिल्म मेकिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे चलकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया, जो सन 1995 में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उन्हें चांदनी फिल्म से ही बहुमूल्य अनुभव और सीख मिली थी। फैक्ट नंबर 5, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे फिल्म की राइटर कामना चंद्रा के पति का नाम नवीन चंद्रा है, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। कामना चंद्रा के 3 बच्चे हैं। उनके बेटे विक्रम चंद्रा, जो एक इंडियन अमेरिकन लेखक है, उनकी लिखी किताब पर आधारित मशहूर वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स को नेटफ्लिक्स पर करोड़ों लोगों ने देखा है। उनकी बेटी तनुजा चंद्रा फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है, जबकि उनकी बड़ी बेटी अनुपमा चंद्रा, जो निर्माता विधु विनोद चोपड़ा से शादी के बाद अनुपमा चोपड़ा नाम अपनाया। अनुपमा चोपड़ा एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखिका और फिल्म क्रिटिक है। अनुपमा चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने चांदनी फिल्म के बारे में बताई है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अनुपमा चोपड़ा का कहना है उनकी मां कामना चंद्रा की लिखी चांदनी फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिल्कुल अलग थी। उस कहानी में चांदनी की शादी ऋषि कपूर के किरदार रोहित से हो जाती है और दोनों का एक बेटा भी होता है, परंतु हादसे के बाद रोहित असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसका परिवार चांदनी के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। आखिरकार चांदनी अपने पति और छोटे बेटे को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उन्हें विनोद खन्ना के किरदार ललित के साथ दोबारा प्यार और अपने करियर की नई शुरुआत मिलती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में उसका बेटा, अब किशोर हो चुका होता है, अपनी मां की शादी में फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, क्योंकि वह अपनी मां के जाने की वजह समझ चुका होता है और उसकी खुशी में उसका साथ देता है। जब कामना चंद्रा ने ये कहानी यश चोपड़ा को सुनाई तो उन्हें ये कहानी बेहद पसंद आई।
बताया जाता है इसी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर लगभग 2 महीने तक फिल्म की शूटिंग भी की गई थी, किंतु बाद में यश चोपड़ा ने शूटिंग रोक दी। उन्हें लगा ये गलत हो रहा है क्योंकि ये कहानी अपने समय से काफी आगे है और शायद दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद कई चर्चाओं के बाद उन्होंने राइटर टीम से स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कहा। जब यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर और श्रीदेवी को कहानी में किए जा रहे बदलाव के बारे में बताया तो दोनों ने कहा उन्हें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इस तरह स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया। फिर नई कहानी में चांदनी और रोहित की केवल सगाई होती है, शादी नहीं हो पाती। आखिर में दोनों फिर से मिल जाते हैं। इसके साथ ही फिल्म पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, ग्लॉसी और रोमांटिक बन गई। हालांकि कहानी में कुछ लॉजिक की कमियां भी थी, खासकर वो हिस्सा जहां रोहित और ललित विदेश में मिलते हैं और उसी लड़की के बारे में गाना गाते हैं जिससे वह दोनों प्यार करते हैं, किंतु उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है कि वो दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 6। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है जब यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को चांदनी फिल्म के लिए साइन किया था तब उन्होंने पहले ही बता दिया था फिल्म के अंदर उनकी ज्यादातर कॉस्ट्यूम सफेद रंग की होंगे। श्रीदेवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में सबसे पहले भानु अथैया को चुना गया था, परंतु यश चोपड़ा के साथ ईगो क्लैश होने की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उसके बाद यश चोपड़ा ने उनकी जगह लीना दारू को साइन किया। लीना दारू ने ही फिल्म में श्रीदेवी के सभी कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। कहा जाता है शुरुआत में श्रीदेवी सफेद साड़ी पहनने को लेकर झिझक रही थी। उन्हें डर था कि दर्शक शायद इस लुक को पसंद नहीं करेंगे, किंतु यश चोपड़ा ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा उन्हें उनकी एक्टिंग पर पूरा विश्वास है और फिल्म रिलीज होने के बाद यही सफेद साड़ियां एक नया फैशन ट्रेंड बन जाएंगी। लीना दारू ने अपने करियर में कई बड़ी अभिनेत्रियों के लिए कपड़े डिजाइन किए थे, परंतु श्रीदेवी के लिए डिजाइन किया गया उनका सिंपल सफेद चूड़ीदार कुर्ता और लहरिया दुपट्टा उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय साबित हुई। बताया जाता है जब चांदनी फिल्म रिलीज हुई तो श्रीदेवी के कॉस्ट्यूम पूरे देश में फैशन ट्रेंड बन गए थे। दिल्ली के चांदनी चौक की दुकानों में इन कपड़ों की हजारों कॉपियां बिकी थी। यहां तक कि फिल्म के अंदर श्रीदेवी द्वारा पहनी गई सफेद शिफान साड़ियां भी महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुई थी, खासकर उत्तर भारत में, जहां 90 के दशक की शुरुआत में चांदनी फिल्म से प्रेरित साड़ियों का जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला। ऋषि कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी भी दर्शकों के दिलों पर छा गई और दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। कहा यह भी जाता है 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रीदेवी को उनकी असली नाम की बजाय चांदनी कहकर बुलाने लगे थे। बता दें ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने एक साथ कुल 5 रोमांटिक फिल्मों में काम किया है। सन 1986 के फिल्म नगीना, सन 1989 के फिल्म चांदनी, सन 1991 के फिल्म बंजारन, सन 1993 के फिल्म गुरुदेव और सन 1997 के फिल्म कौन सच्चा कौन झूठा। इन 5 फिल्मों में से केवल 2 फिल्मों जैसे नगीना और चांदनी फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। सन 1990 के फिल्म फेयर अवार्ड में श्रीदेवी को चांदनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष उन्हें चालबाज फिल्म के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार का नामांकन मिला था और अंत में उन्होंने चालबाज फिल्म के लिए ये पुरस्कार जीत हासिल की थी। बताया जाता है चांदनी फिल्म के कॉस्ट्यूम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सन 1993 में यश चोपड़ा ने अपनी डर फिल्म के गाना तू मेरे सामने गानों में जूही चावला का पहनावा भी काफी हद तक श्रीदेवी की चांदनी वाले लुक से प्रेरित रखा गया था। फैक्ट नंबर 7। रिपोर्ट के मुताबिक यश चोपड़ा ने कहा था उन्होंने हमेशा थिएटर और एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। यही वजह थी कि उन्होंने चांदनी फिल्म में भी सपोर्टिंग रोल के लिए एनएसडी के एक कलाकार को कास्ट किया था। बताया जाता है कि यश चोपड़ा विनोद खन्ना की शूटिंग सेट पर लगातार देर से आने की आदत से काफी परेशान रहा करते थे। अमर अकबर एंथनी फिल्म के बाद ऋषि कपूर और विनोद खन्ना एक बार फिर चांदनी फिल्म में साथ नजर आए थे। फिल्म में विनोद खन्ना के किरदार को लगभग पूरी फिल्म में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। फिल्म चांदनी में अनुपम खेर ने ऋषि कपूर के जीजा का किरदार निभाया है और वो उन्हें भैया कहकर बुलाते हैं, जबकि असल जिंदगी में अनुपम खेर ऋषि कपूर से छोटे थे। बता दें चांदनी पहली फिल्म थी जिनमें श्रीदेवी और विनोद खन्ना ने साथ काम किया। हालांकि इससे पहले सन 1988 में रमेश सिप्पी की मल्टीस्टारर फिल्म जमीन में दोनों साथ काम करने वाले थे,
किंतु किसी कारणवश वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई। चांदनी पहली फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना और यश चोपड़ा ने साथ काम किया। इसके 4 साल बाद दोनों फिल्म परंपरा में फिर साथ नजर आए। बताया जाता है निर्देशक देश गौतम को सन 1982 में चांदनी नाम की एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए साइन किया गया था, परंतु वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई। चांदनी फिल्म यश चोपड़ा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में बड़े पैमाने पर शूट की गई यश चोपड़ा की पहली सुपरहिट फिल्म चांदनी थी। इसी फिल्म से हिंदी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन के रूप में स्विट्जरलैंड को लोकप्रिय बनाया और यश चोपड़ा को स्विट्जरलैंड वाले फिल्म मेकर की पहचान दिलाई। फिल्म में स्विट्जरलैंड की खूबसूरत बर्फीली वादियों को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है। यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी के लिए पहली बार आनंद बख्शी ने गाने लिखे थे। इसके बाद आनंद बख्शी ने यश चोपड़ा की कई फिल्मों के लिए यादगार गाने लिखे हैं। यश चोपड़ा को 37वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में चांदनी फिल्म के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरटेनमेंट का अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फैक्ट नंबर 8। चांदनी फिल्म के गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं गानों ने इतने लोकप्रिय हैं कि आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर छाए हुए हैं। खासकर पंजाबी शादियों में गानों को आज भी खूब बजाया जाता है। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत में जबरदस्त सफल रहा और इसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी थी। यह उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बना। माना जाता है इस साउंड ट्रैक ने हिंदी सिनेमा में रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों का दौर फिर से शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके गाने और लिरिक्स दर्शकों को बेहद पसंद आए थे। पिछले साल सन 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक और सन 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों के बीच भी चांदनी का संगीत अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही थी। यशराज फिल्म्स कंपनी के मुताबिक चांदनी फिल्म रिलीज के दिन तक इस फिल्म का साउंड ट्रैक 4 बार प्लेटिनम हो चुका था। वही रिलीज के 25वें हफ्ते तक ये 25 बार प्लेटिनम बन गया, जो उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। चांदनी फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म मानी जाती है जिनके साउंड ट्रैक की 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। इसी के साथ ये साल सन 1989 का नहीं बल्कि पूरे 80 के दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था। बता दें इस फिल्म का एक गाना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी गानों को यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा ने गाया था। इस फिल्म के अलावा उन्होंने और कई फिल्मों के गाना गा चुकी है, परंतु अफसोस पामेला चोपड़ा 20 अप्रैल सन 2023 को उन्होंने हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फैक्ट नंबर 9। इस फिल्म की रिलीज को लेकर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो बहस हुई थी वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है चांदनी फिल्म के अंदर 3 दिग्गज कलाकारों ने काम किए थे। फिल्म पूरी तरह से रोमांटिक थी। ऋषि कपूर और श्रीदेवी फिल्म की रोमांटिक जोड़ी के हिसाब से बिल्कुल फिट थे और विनोद खन्ना का छवि उन दिनों एक एक्शन हीरो का था। ऐसे में कहा जाता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए यश चोपड़ा ने एक्शन सीन रखने का डिसाइड किया था। क्योंकि फिल्म के अंदर विनोद खन्ना काम कर रहे थे तो उस दौर के हिसाब से एक्शन सीन होना लगभग तय माना जाता था। हालांकि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी और विनोद खन्ना के बीच एक एक्शन सीन भी फिल्माया था। उस सीन में विनोद खन्ना श्रीदेवी को आग से बचाते हैं। यश चोपड़ा ने बताया उन्होंने फिल्म में एक्शन डालने की कोशिश की थी, परंतु जब यश चोपड़ा ने साउंड डिजाइनर मंगेश देसाई के साथ फिल्म के रशेज देख रहे थे तब विनोद खन्ना की एक्शन से भरपूर एंट्री वाली रील पर मंगेश देसाई ने फिल्म रुकवा दी और उन्होंने कहा चोपड़ा साहब आप क्या पागल हो गए हैं, ये फिल्म में बिल्कुल अजीब लग रहा है। उसके बाद यश चोपड़ा ने विनोद खन्ना और श्रीदेवी को दोबारा रीशूट के लिए बुलाया और उनकी एंट्री को पूरी तरह सामान्य तरीके से फिल्माया। हालांकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर खजांची फिल्म्स ने इस फैसले पर एतराज जताया। उनका कहना था अगर फिल्म के अंदर विनोद खन्ना है तो एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनका मानना था बिना एक्शन के फिल्म लाभदायक नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की फैसले पर यश चोपड़ा ने कहा एक्शन सीन देखकर दर्शक थिएटर से बाहर निकलेंगे और उसे भूल जाएंगे, किंतु अगर हम फिल्म को एक अलग एहसास देंगे तो दर्शक उसे हमेशा याद रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म जरूर चलेगी। यश चोपड़ा ने डिस्ट्रीब्यूटर को काफी समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म की कीमत कम करने की मांग रखी। यश चोपड़ा इस बात पर तैयार हो गए। कहा जाता है उन्होंने फिल्म की प्राइस तो कम कर दी, परंतु यश चोपड़ा ने एक शर्त रखी अगर फिल्म सफल हुई तो मुनाफे का 80% हिस्सा उनका होगा।
और 20% डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त को मान गए। जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके बाद उसी डिस्ट्रीब्यूटर ने यश चोपड़ा से तुरंत 5 अतिरिक्त प्रिंट मांगे और बेहद सम्मान के साथ कहा, चोपड़ा साहब मुझसे गलती हो गई, आप बिल्कुल सही थे। यश चोपड़ा ने भी बताया कि इसके बाद उनके और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हमेशा अच्छे व्यावसायिक संबंध बने रहे। साल 1992 की गर्मियों में लोगों की भारी मांग पर चांदनी को कनाडा के वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया स्थित रॉबसन स्क्वायर थिएटर में दोबारा प्रदर्शित किया गया। हालांकि फिल्म साल 1989 में होम वीडियो पर पहले ही रिलीज हो चुकी थी। बाद में नवंबर 1992 में इसका विशेष प्रदर्शन रॉबसन स्क्वायर थिएटर में किया गया। मई 1993 तक वहां हर सप्ताहांत भारतीय फिल्में दिखाई जाती रहीं। इसके बाद मई 1993 से भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में 3215 किंग्सवे स्ट्रीट स्थित एक नए थिएटर में शुरू हुआ। उसके बाद रीगल थिएटर के नाम से जाना गया। यह नाम मई 1997 तक प्रचलित रहा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी से जुड़ी हुई 9 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको चांदनी फिल्म देखने में कैसी लगती है और इस फिल्म का सबसे पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।